हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डीबीएमएस के ईआर मॉडल के बारे में। डीबीएमएस टू टाइप्स होते हैं। एक आपका ईआर मॉडल है, नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप मॉडल। टू टाइप्स मॉडल होता है। ईआर मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप मॉडल। डीबीएमएस हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ये जो डेटा है, ये डेटा हम लोग जब एक कंपनी के लिए या फिर कोई इंस्टीट्यूट के लिए कहीं के किसी भी फील्ड में हम लोग जब डेटा को बिल्ड करते हैं तो इसके लिए हम लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग उसको बिल्ड करते हैं। अगर कोई कस्टमर सबसे पहले आपको उसका रिक्वायरमेंट बताएगा, उसके ऊपर जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करता है वो उसके अकॉर्डिंग डेटा को डिज़ाइन करेगा। इसी डिज़ाइन कैसे होगा, ये आपका ईआर मॉडल के ऊपर बेस करके होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईआर मॉडल क्या है। इन डेटाबेस मॉडल शोज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, include relationships and contains that determine how data can be stored and accessed. Actually जो डेटाबेस है ये स्ट्रक्चरल एंड लॉजिकल डेटाबेस रिलेशनशिप मॉडल है। इट इज़ ए कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन एंड ईजी टू डिज़ाइन। ये एक आपका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है जो बहुत ही ईजी है इसको डिज़ाइन करना। नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया आपका मॉडल। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? इट इज मे बी एनी ऑब्जेक्ट, एनी क्लास, एनी पर्सन और प्लेस, एनीथिंग विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड इट हैज़ ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। लाइक देखिए, अगर कोई कंपनी, एक कंपनी होगा तो उस कंपनी का नाम XY Z या फिर ABC जो भी होगा, ये एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इस नेम के ऊपर एक एंटिटी होगा। एंटिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल शेप से। एंड एट्रीब्यूट्स को हम लोग इलिप्स के ऊपर बेस करके देते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। या फिर मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोगों का स्टूडेंट है। स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसको हम लोग रेक्टेंगल शेप से डिज़ाइन करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं ये ईआर मॉडल कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर एक एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2 दोनों दिया गया है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये डायमंड के शेप में दिखाई जाता है और इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, उसको हम लोग इलिप्स के शेप से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ये एंटिटी जो है, यहाँ पर वन एंटिटी है, मान लीजिए एक स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट एंटिटी है आपका कोर्स। कोर्स एंड स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये स्टडी करता है। स्टूडेंट कोर्स को स्टडी करता है। कैसे? ये आपका डायमंड शेप से हम लोग दिखाते हैं। एंड स्टूडेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। एंड कोर्स में क्या होगा? मान लीजिए कंप्यूटर CS का कोर्स है, मैकेनिकल का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल का कोर्स है। ये सब आपका एट्रीब्यूट्स है कोर्स के अंदर। यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। सिंगल वर्सेस आपका कंपोजिट, की, नॉन की, डिराइव्ड, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, ये बहुत सारे आपका एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एंड इसमें से जो रिलेशनशिप है ये भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। एक आपका 1 to 1, 1 to many, many to many, ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग ये डायमंड के शेप से हम लोग ये रिलेशनशिप डिनोट करते हैं। ये आपका एंटिटी ईआर मॉडल है। ईआर मॉडल क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए हम लोग कोई भी अगर डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो आपका घर हो, डेटाबेस हो, कोई भी अगर हम लोग वो डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर प्लान चाहिए। अगर हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने विदाउट प्लान डिज़ाइन कर लिया तो मान लीजिए 25% उसका बिल्डअप हो गया है, उसके बाद हम लोगों को लग रहा है नहीं ये चीज़ गलत हो गया, इस चीज़ की जगह ये अगर देते तो और भी अच्छा होता हमारा डिज़ाइन। ये सब जो होता है हम लोगों के माइंड में जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से वो जो 25% हो चुका है उसको हम लोग ब्रोक करके फिर से नया बिल्डअप करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो जो 25% हम लोगों ने क्रिएट किए उसके लिए जो टाइम मनी जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, वर्क पावर मैन पावर हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया वो सब वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ को हम लोगों को डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। उसी तरह से डेटाबेस में ईआर मॉडल आपका उसी प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले वो प्लान किया जाता है, ताकि बाद में हम लोगों को कहीं पर भी बीच में जाकर काम कोई रुके ना, या फिर हम लोगों का मनी टाइम कोई भी वेस्ट ना हो। इसीलिए हम लोग ये डिज़ाइन करते हैं। ये आपका सिर्फ थियोरिटिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मतलब रियल लाइफ में इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सिर्फ ये डिज़ाइन करने के लिए, जैसे हम लोगों का घर डिज़ाइन करने के लिए ब्लूप्रिंट होता है, उसी तरह से ईआर मॉडल आपका डेटाबेस का एक ब्लूप्रिंट है, जिसमें आपका एंटिटी होता है, रिलेशनशिप होता है एंड एट्रीब्यूट्स होता है। ये कुछ चीज़ों को लेकर एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया। उसी तरह से रिलेशंस भी बहुत सारे होते हैं, उसी के ऊपर हम लोग बेस करके हमारा डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। ये आपका सिर्फ ईआर मॉडल है। उसके बाद हम लोगों का रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल है। इसीलिए हम लोग डीबीएमएस को कहीं पर आरडीबीएमएस भी बोलते हैं, मतलब रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप मेन है। यह तो है आपका सिर्फ ईआर मॉडल के ऊपर बेस करके आज का वीडियो। अगर इसी रिलेटेड ईआर मॉडल बेस रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी नया पर्सन हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।